हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है आखिरी चिट्ठी। और इस कहानी को लिखा है आरव जी ने। मार्च की एक हल्की ठंडी सुबह थी। सूरज अभी पूरी तरह आसमान पर चढ़ा नहीं था, लेकिन उसकी नरम किरणें कस्बे की पुरानी गलियों को सुनहरी रोशनी से भर रही थी। सड़क किनारे लगे नीम और पीपल के पेड़ों से चिड़ियों की चहचहाने की आवाजें आ रही थीं। पूरा कस्बा धीरे धीरे नींद से जाग रहा था। कस्बे के बीचों बीच एक छोटा सा पुराना डाकघर था। उसकी दीवारों पर समय की मार साफ दिखाई देती थी। पपड़ी उतरी हुई, चूना पुताई, जंग लगे लोहे के दरवाजे और खिड़कियां सब कुछ बता रहे थे कि यह जगह कई दशकों की कहानियों की गवाह बन चुकी है। उसी डाकघर के सामने उस सुबह एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। नाम था रामलाल। सफेद होते बाल, चेहरे पर गहरी झुर्रियां और कंधे पर टंगा हुआ पुराना चमड़े का बैग। यह वही बैग था जिसे वह पिछले 35 सालों से अपने साथ लिए फिर रहा था। कस्बे में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां उसने कभी चिट्ठी न पहुंचाई हो। लोग उसे प्यार से रामलाल डाकिया कहते थे। उस दिन रामलाल के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। हल्की मुस्कान भी थी और कहीं न कहीं गहराई में एक खालीपन भी, क्योंकि उसका आज नौकरी पर आखिरी दिन था। 35 साल तक हर सुबह यही रास्ता, यही डाकघर, यही बैग और यही चिट्ठियां। आज सब खत्म होने वाला था। रामलाल धीरे धीरे डाकघर के अंदर गया। अंदर बाबूजी पुराने रजिस्टर में कुछ लिख रहे थे। उन्होंने सिर उठाकर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अरे रामलाल जी, आज तो आखिरी दिन है आपका। आज ज्यादा काम मत करिए, आराम से जाइए। रामलाल हल्का सा मुस्कुराया। काम तो करना ही पड़ेगा बाबूजी। आज भी लोगों की चिट्ठियां इंतजार कर रही होंगी। बाबूजी ने मेज पर रखे लिफाफों का एक छोटा सा ढेर उसकी ओर बढ़ा दिया। रामलाल उन्हें उठाकर अपने बैग में रखना शुरू करते हैं। यह काम वह इतने सालों से कर रहा था कि उसके हाथ बिना देखे ही सब व्यवस्थित कर लेते थे। लेकिन तभी एक लिफाफा उसके हाथ में आया जो बाकी से थोड़ा अलग था। उसका रंग हल्का पीला पड़ चुका था, जैसे बहुत समय से कहीं दबा पड़ा हो। रामलाल ने उसे ध्यान से देखा। उस पर लिखा था, श्रीमती सावित्री देवी, पुराना कुआं मोहल्ला। रामलाल की भौहें सिकुड़ गईं। उसने लिफाफे के ऊपर लिखी तारीख पढ़ी और जैसे उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। वह तारीख 20 साल पुरानी थी। उसके हाथ कांपने लगे। ये ये कैसे? उसने जल्दी से लिफाफा पलट कर देखा। भेजने वाले का नाम पढ़ते ही उसकी आंखों के सामने अचानक एक पुरानी याद तैर गई। नाम था रमेश। और उसी पल उसके मन में 20 साल पहले का वह दिन फिर से जीवंत हो उठा। वह भी एक सुबह थी, लेकिन मौसम बरसात का था। कस्बे की सड़कों पर कीचड़ था और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। रामलाल अपनी साइकिल पर बैठा चिट्ठियां बांटने निकल रहा था। तभी बस अड्डे के पास एक जवान लड़का उसके पास दौड़ता हुआ आया। उसकी उम्र मुश्किल से 25 साल रही होगी। चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। भैया, एक खत देना है। रामलाल ने साइकिल रोक दी। कहाँ भेजना है? लड़के ने जल्दी से जेब से एक लिफाफा निकाला। पुराना कुआं मोहल्ला, सावित्री देवी के नाम। रामलाल ने लिफाफा लेते हुए पूछा, कौन लगती हैं?
लड़का एक पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में कुछ झिझक थी। उसने धीरे से कहा, मेरी माँ है। रामलाल ने उसे गौर से देखा। लड़का बेचैन था और जैसे जल्दी में हो। तो खुद दे दो ना। लड़के ने सिर झुका लिया। नहीं, उनसे नाराज होकर घर छोड़ दिया था। अब शहर जा रहा हूँ काम के लिए। उनसे मिलने की हिम्मत नहीं हो रही। उसकी आवाज भर्रा गई। बस ये खत दे देना। और तभी बस का हॉर्न बजा। लड़का जल्दी से बस की ओर भागा। बस चलने लगी। खिड़की से उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उस नजर में पछतावा भी था और एक उम्मीद भी थी। रामलाल ने मन ही मन सोचा, जल्दी ही वापस आएगा यह लड़का। लेकिन किसे पता था कि यह एक लंबे इंतजार की शुरुआत बस थी। उस दिन रामलाल वह चिट्ठियां देने जा ही रहा था कि अचानक उसके घर से खबर आई कि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। वह सब कुछ छोड़कर अस्पताल की ओर भागा। अगले कई दिनों तक उसकी दुनिया अस्पताल और घर के बीच ही सिमट कर रह गई। उसी अफरा तफरी में वह चिट्ठी उसके बैग के कोने में दब गई। और फिर समय बीतता गया। दिन, महीने और साल। रामलाल अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी में इतना व्यस्त रहा कि वह धीरे धीरे पुराने कागजों के बीच चिट्ठी कहीं खोकर रह गई। उसे खुद भी पता नहीं चला कि उसके बैग में एक ऐसी चिट्ठी छिपी है जो किसी माँ के दिल से जुड़ी हुई है। पुरानी बातें याद करके रामलाल के हाथ कांप रहे थे। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल पर भारी पत्थर रख दिया हो। ये मैंने क्या कर दिया? 20 साल, किसी माँ के इंतजार के 20 साल। और इतना सोचते ही उसने बिना एक पल गंवाए बैग उठाया। आज उसका आखिरी दिन था, लेकिन उससे पहले उसे यह चिट्ठी हर हाल में पहुंचानी थी। पुराना कुआं मोहल्ला कस्बे के किनारे पर था। रामलाल धीरे धीरे उस गली में पहुंचा। गली अब पहले जैसी नहीं रही थी। कई पुराने घर टूट चुके थे और उनकी जगह नए मकान बन गए थे। लेकिन गली के आखिर में एक छोटा सा कच्चा घर अब भी खड़ा था। घर के सामने एक पुराना नीम का पेड़ था। रामलाल ने दरवाजे के पास जाकर धीरे से आवाज लगाई, कोई है? अंदर से कमजोर सी आवाज आई, कौन है बेटा? दरवाजा खुला। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके पूरे बाल सफेद हो चुके थे। आंखों पर मोटा चश्मा था और कमर झुकी हुई थी। रामलाल ने धीरे से पूछा, आप सावित्री देवी हैं? उन्होंने सिर हिलाया। हाँ बेटा, कहो। रामलाल का गला सूख गया। उसने बैग से वह पुराना लिफाफा निकाला। माँ जी, आपके लिए चिट्ठी है। सावित्री देवी के चेहरे पर अचानक हैरानी छा गई। मेरे लिए चिट्ठी? उन्होंने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। जैसे ही उनकी नजर भेजने वाले के नाम पर पड़ी, उनकी उंगलियां थम गई, होंठ कांपने लगे। रमेश। उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। मेरा बेटा। 20 साल से वह अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। हर शाम दरवाजे की ओर देखती थी। हर आहट पर सोचती थी, शायद रमेश आ गया हो। लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती थी। सावित्री देवी ने धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर एक पुराना कागज था। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। माँ, मुझे माफ कर देना। उस दिन गुस्से में घर छोड़ दिया। अब शहर जा रहा हूँ काम करने। जब कुछ बन जाऊंगा तो वापस आऊंगा। आप चिंता मत करना। आपका बेटा रमेश। बस इतना ही लिखा था उस कागज पर। सावित्री देवी उस कागज को सीने से लगाकर रोने लगी। वह रोना बहुत धीमा था,
जैसे किसी ने दिल में छुपा हुआ दर्द अचानक बाहर निकाल दिया। रामलाल वहीं खड़ा था। उसकी आंखें भी नम हो गईं। उसे लग रहा था जैसे वह किसी बड़े अपराध का दोषी हो। उसने धीमी आवाज में कहा, माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और उसने सारी बात बता दी। 20 साल की खोई हुई चिट्ठी की। सावित्री देवी चुपचाप सुनती रही। फिर उन्होंने आंसू पोंछे और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, कोई बात नहीं बेटा। और रामलाल हैरान रह गया। माँ जी, मैंने आपका 20 साल छीन लिया। सावित्री देवी ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, नहीं बेटा, तुमने तो मेरा इंतजार खत्म कर दिया। उनकी आंखों में अब शांति थी। उन्होंने आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, अब मुझे पता है कि मेरा बेटा मुझे भूल नहीं गया था। इतना सुनकर रामलाल की आंखों से भी आंसू बहने लगे। पहली बार उसने महसूस किया कि एक छोटी सी चिट्ठी भी किसी की पूरी जिंदगी का सहारा बन सकती है। उस दिन शाम को रामलाल की विदाई थी। डाकघर में सब लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन रामलाल वो चुप बैठा था। उसके बैग में अब कोई चिट्ठी नहीं थी, क्योंकि उसकी जिंदगी की सबसे जरूरी चिट्ठी आखिरकार उसने सही घर पहुंचा दिया था। कुछ दिन बाद खबर आई, सावित्री देवी इस दुनिया में नहीं रही। जब पड़ोसियों ने उनके कमरे में जाकर देखा तो सावित्री देवी के हाथों में वही चिट्ठी थी जो उनके सीने से लगी हुई थी, जैसे कोई माँ अपने बेटे को गले लगा रही हो। रामलाल उस दिन बहुत देर तक नीम के पेड़ के नीचे बैठा रहा। हवा धीरे धीरे चल रही थी। उसे लगा जैसे कहीं दूर से कोई आवाज आ रही हो। धन्यवाद डाकिए। रामलाल ने आसमान की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि उसकी जिंदगी की सबसे आखिरी चिट्ठी आखिरकार अपने सही ठिकाने पर पहुंच चुकी थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। और आपको अगर ऐसी ही प्यारी सी दिल छू जाने वाली कहानियां पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको भी ऐसी प्यारी प्यारी कहानियां सुनने को मिलती रहे। हो सकता है अगली कहानी किसी और के दिल से निकलकर आपके दिल तक पहुंचने के लिए तैयार हो। मिलते हैं फिर अगली कहानी में। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।